उसके बाद यहाँ पे शिया भी थोड़ा सैड सा तो हो जाता है, लेकिन वो कैटी गर्ल उसे कहती है कि तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए और ये डायरी को तुम फेंक दो, तुम इसे मत पढ़ो, क्योंकि जब जब तुम इसे पढ़ते हो तुम सैड हो जाते हो। तभी शिया भी कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, तो चलो ठीक है, और वैसे भी हमें सो जाना चाहिए क्योंकि कल बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है हमारे लिए। तभी यहाँ पे वो कैटिकल कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तो चलो हम सो जाते हैं। जब यहाँ पे तीनों लेटे होते हैं ना, तो यहाँ पे शियावी के फेस के ऊपर ये र्यूक ना भाई अपनी सांसें छोड़ रहा होता, लाइक जब सोता है बंदा तो उसकी सांसें चलती है ना, तो वो उसके फेस पे लग रही होती है। तो शियावी बोलता है अरे भाई तू कहीं और जाके लेट जाना, तू मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहा है, ना मुझे सोने दे रहा है ना खुद सो रहा है। यहाँ पे शियावी उसको बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी तभी यहाँ पे दरवाजे में से एक आवाज आती है। यहाँ पे ये तीनों के तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं, सहम जाते हैं, और एकदम से उस दरवाजे के अंदर से आता है एक हाथ, एक डेविल का हाथ, और तभी वो डेविल खुद ही सामने आ जाता है और वो काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है। इन तीनों की फट जाती है गाइस, फट जाती है, और तभी वो डेविल बोलता है इन तीनों को बस बहुत हुआ, तुमने मुझे बहुत परेशान कर लिया, अब मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। उसके कुछ देर बाद ही ये तीनों के तीनों सो जाते हैं। अभी इस डेविल के मन में आता है यार मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये इतने खराटे मार के सो रहे हैं तो ये देख क्या रहे हैं सपनों में। तो ये र्यूक के सपने में जाता है, और यहाँ पे र्यूक का तो भाई अलग ही सीन चल रहा होता है, बिकॉज यहाँ पे वो एक टीचर से मिलता है, काफी लाइनें मार रहा होता है, हम कह सकते हैं कि फ्लर्टिंग कर रहा होता है। ये डेविल जब देखता है ये सब कुछ, वो कहते हैं अच्छा तो ये सब चल रहा है इसके दिमाग में, है ये अभी 5-6 साल का, हरकतें तो देखो इसकी अडल्ट्स वाली हैं। तो फिर ये भी थोड़ा सा मस्ती मजाक करने के चक्कर में उसकी मतलब जो गर्ल की बॉडी होती है उसके अंदर चला जाता है और अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाता है, जिसको देखने के बाद र्यूक तो काफी ज्यादा डर जाता है कि इसे क्या हो गया। तभी उसे पता लगता है कि जरूर इसमें किसी न किसी का हाथ है। तो जैसे ही र्यूक पता करने का ट्राई करता है तो उसे पता लगता है कि ये कौन है, वो है एक डेविल। उसके बाद यहाँ पे र्यूक की नींद खुल जाती है और वो यहाँ पे उस डेविल को काफी ज्यादा मारता है। भाई पता किससे मारता है, वो एक स्लीपर से मारता है, बहुत गंदे तरीके से मारता है, उसको लगातार मारता रहता है उस डेविल को, और कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, आखिरकार तुमने मेरी बॉडी के अंदर घुसने की हिम्मत की कैसे, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे एक छोटा बच्चा समझते हो और मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब तो तुम्हें पता लगी क्या होगा, तो तुम मुझसे दूर ही हो तो ज्यादा बेटर है। तभी वो डेविल कहता है तुम एक छोटे बच्चे और नॉर्मल बच्चे तो बिल्कुल नहीं हो, ये तो पता लग ही गया, लेकिन तुम कौन हो। तभी यहाँ पे र्यूक कहता है मैं तेरा बाप हूँ, बोल क्या करेगा, बोल ना। तभी वो डेविल ना र्यूक से काफी ज्यादा डर जाता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन यहाँ पे र्यूक कौन सा मानने वाला है, क्योंकि यार उसने उसकी नींद खराब किया और इतनी अच्छी स्टोरी चल रही थी, इतना अच्छा सपना देख रहा था वो, उसने सब कुछ आके खराब कर दिया, तो वो यार गुस्सा तो आएगा ही ना, तो इसीलिए वो उसकी धुलाई कर रहा होता है अच्छे से। उसके थोड़े ही देर बाद यहाँ पे शियावी उससे फिर से कहता है कि मुझे सच सच बता दे तेरा रीजन क्या है यहाँ पे आने का और मेरी बॉडी में घुसने का, सच सच बता दे वरना तेरा और भी ज्यादा बुरा हाल कर दूंगा मैं, मतलब तो चलने के लायक भी नहीं बचेगा, तो समझ रहा है ना तू। तो यहाँ पे वो डेविल काफी ज्यादा डर जाता है, सहम सा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी माइंड में चल रहा होता है कि अगर मैंने सच बता दिया तो ये मुझे मारेगा, पहले से इतना मार रहा है। लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा, मैं सच बता देता हूँ। तो यहाँ पे डेविल उसे बोलता है कि आखिरकार मैं तुमसे बदला लेने आया था, मैं तो अपनी कॉन्शियसनेस का सीड तुम्हारे दिमाग में बोने आया था कि जब वो ग्रो करेगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो तुम्हें निगल जाएगा, उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। तभी शियावी ये बात सुनकर तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है अबे तेरी तो ये तो वही बात हो गई, मतलब जैसे कि एक सांप हाथी को निगलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, तुझे मैं कैसे समझाऊं। इसके बाद शियावी उसके पास आने लग जाता है, उसके क्लोज आने लग जाता है, और ये देख के डेविल काफी ज्यादा डरने लग जाता है और कहता है तू करने क्या वाला है मेरे साथ, थोड़ा दूर है, थोड़ा डिस्टेंस बना के रख, क्या करने वाला है तू मेरे साथ। लेकिन शियावी कहता है अरे तेरी तरह नहीं हूँ मैं, डर मत, कुछ गलत नहीं करूंगा तेरे साथ, लेकिन तुझे छोड़ूंगा भी नहीं मैं। लेकिन तभी वो डेविल में तो भाई कहाँ से पता नहीं कहाँ से उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो तो यहाँ पे शियावी के पैरों में पड़ जाता है और कहता है
प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो शियाबी, मुझे मुझे नहीं पता था। प्लीज देखो, अगर तुमने मुझे आजाद नहीं किया, थोड़ी सी हेल्प नहीं की, तो मैं कैसे रह पाऊंगा। मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, बस मुझे अपने साथ रहने दो और मुझे मारो मत, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। तभी शियाबी थोड़ा सोचता है और कहता है चल ठीक है, अब तू इतना कह रहा है तो मैं मना नहीं कर सकता, तो चलो ठीक है, तुम मेरी एलिमेंटल स्पिरिट बन जाओ। लेकिन तभी ये बात सुनकर वो डेविल कहता है मैं बचपन से किसी की भी बात नहीं मानता आया, हमेशा मैंने अपनी चलाई है, और मैं किसी का एलिमेंटल स्पिरिट बन जाऊं, बिल्कुल भी नहीं। ये बात सुनते ही शियाबी का फेस तो भाई देखने वाला था। वो कहता है चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ 25 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, तुझे डॉन लेवल की स्किल सिखाऊंगा और तेरी कुछ हेल्प भी करूंगा, लेकिन अगर तुझे नहीं चाहिए और तुझे एक्सेप्ट नहीं करना तो इट्स ओके, तेरी मर्जी। तभी डेविल बोलता है क्या डॉन लेवल का ब्रेक थ्रू ट्रिक, सीरियसली, और वो भी 25 साल की कॉन्ट्रैक्ट के साथ? नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा, मुझे माफ कर दो प्लीज। और फिर इनोसेंट सा फेस बना लेता है, एकदम स्पार्कल वाली उसकी आईज हो जाती है, बिल्कुल क्यूट सा फेस बना लेता है और कहता है प्लीज 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 मुझे अपने साथ रख लो प्लीज, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर तुम ये ऑफर कर रही हो तो मैं जरूर से तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा। उसके बाद शियाबी भी मान जाता है और इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, 25 ईयर्स तक हम साथ में रहेंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे, सब कुछ। ये दोनों ही मान जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं काफी टाइम के बाद का सीन, मतलब 3-4 महीने के बाद का सीन, और यहाँ पे अब शियाबी हो जाता है 10 साल का, और इसके काफी सारे जो फ्रेंड्स थे वो भी 10-11 साल के हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसकी मॉम उसकी चिंता करती है और उसे बोलती है तुमने काफी टाइम से कुछ अच्छा नहीं खाया होगा, तो चलो बताओ मुझे, तुम क्या खाना पसंद करोगे। तभी शियाबी बोलता है मॉम कुछ नहीं, बस आप मुझे मिल्क दे दो। उसके बाद वो सो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी मॉम उसको उठाने के लिए आती है, वो देखती है कि शियाबी तो सो रहा है। तो उसी के साथ वहाँ पे जो क्रिस्टल पड़ा होता है, मैंने क्रिस्टल की स्टोरी तुम्हें पहले बताई थी ना स्टार्टिंग के एपिसोड्स में, कि इस क्रिस्टल का क्या रहस्य है और क्यों है ये। तो यहाँ पे उसकी मॉम उस क्रिस्टल को देखती है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है, और उसकी रोने की आवाज सुनकर यहाँ पे शियाबी भी जग जाता है। उसकी नींद खुल जाती है और वो कहता है मॉम आप रो क्यों रही हैं, मैं हूं ना आपके साथ, आपको रोना बिल्कुल भी नहीं है, और आज मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा, तो चलो हम कैंडी खाने चलते हैं। तो उसकी मॉम कहती है हाँ ठीक है, लेकिन मुझे मेरी फेवरेट कैंडी चाहिए। तो यहाँ पे शियाबी कहता है हाँ मॉम बिल्कुल ठीक है, हम वही लेंगे। उसके बाद ये दोनों रेडी हो जाती है और जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे शियाबी अपनी मॉम का हैंड पकड़ लेता है और कहता है चलो मॉम हम चलते हैं। उसके बाद वहाँ पे जाके उसकी मॉम काफी सारी कैंडीज खाती है। तभी यहाँ पे नोटिस करता है शियाबी कि बाकी के लोग यहाँ पे उसकी मॉम को घूरी जा रहे थे, लेकिन वो कहता है यहाँ पे तो लोगों का काम है घूरना। और तभी शियाबी अपने मन में कहता है यार मैंने बाहर की चीजें खानी तो काफी टाइम से छोड़ी हुई है, बिकॉज जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, तो मतलब मन ही नहीं करता कुछ खाने का या बाहर घूमने का। जो छोटे होते हम एंजॉय करते हैं ना, वो बड़े होकर बिल्कुल भी नहीं रह पाता है ना। तुम रिलेट करोगे गाइस, ऐसा ही होता है। जब हम छोटे होते तो हमें मतलब क्यूरियोसिटी होती है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसे टॉयज लेंगे, हम ये खाएंगे, लेकिन जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, हमारी सारी एक्साइटमेंट जो सब कुछ बहुत ज्यादा कम हो जाता है। कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का मन नहीं करता, मतलब ज्यादा खुशी नहीं होती। सेलिब्रेट तो करते हैं बट ज्यादा जो खुशी होती है ना, वो खुशी नहीं होती। तुम भी रिलेट करोगे गाइस, है ना। जैसे कि अब दिवाली तो आ रही है, मतलब छोटे होते था कि हम पटाखे चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट अब इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। मैं तो दिवाली वाले दिन भी एनिमे देखूंगी और एनिमे वीडियोस बनाऊंगी। तो गाइस आप क्या करने वाली है इस दिवाली, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। मैं तो एनिमे ही देखूंगी एंड वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियोस कैसी लगती है और नेक्स्ट आप कौन सी देखना चाहते हो, तो मुझे जरूर से बता दिया करो, ठीक है। और हाइप का बटन भी दबा दिया करो गाइस। तो चलो हम अपनी स्टोरी में आते हैं। हम ज्यादा आगे चले गए तो लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो डेविल शियाबी के पीछे से आ जाता है और कहता है एक बात तो है, तुम अपनी मॉम की बहुत केयर करते हो और उनसे प्यार भी बहुत करते हो, तो तुम चाहो तो मैं उनकी केयर कर सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो। लेकिन तभी शियाबी उसके मुंह पे एक जोर से पंच मारता और वो उड़ता उड़ता कचरे के ढेर में चल जाता है। तभी शियाबी कहता है
वो है तेरी असली जगह और दोबारा बकवास की ना तो बेटा तुझे मैं आसमान में भेज दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे वो डेविल घूम रहा होता है। एक्चुअल में गाइस ये दोनों पार्टनर तो बन चुके होते हैं और वो जो डेविल है उसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली होती है। मतलब कि तुम देख ही रहे हो ना कि वह क्यूट से डॉग में बदल चुका है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे उसकी मॉम का सीन और शियावी का सीन जहाँ पे शियावी अपनी मॉम की गोद पे आराम से लेटा होता है और तभी उसकी मॉम कहती है, शियावी तुम्हें पता है कि तुम्हारा नाम शियावी हमने क्यों रखा था? तो शियावी बोलते हैं, हाँ मॉम बताओ मुझे क्यों रखा था? क्योंकि तुम्हारे डैड की और मेरी मुलाकात हुई थी एक छोटे से स्ट्रीम में। क्योंकि जब मैं स्ट्रीम में नहा रही थी ना तो तुम्हारे फादर ने मुझे देख लिया था चुपके से, तो मुझे तो काफी डर लग गया कि उन्होंने मुझे देख लिया। बस मैंने यही बोला किल हिम। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने मुझे चुपके से नहीं देखा है बिकॉज वो तो काफी ज्यादा घायल थे और वो घायल थे तो इसीलिए वो पानी में तैर रहे थे सिर्फ और सिर्फ बचने के लिए। जब मैंने जाके उसे चेक किया तो उसके पूरी बॉडी में काफी सारे निशान थे, उसके ऑर्गन्स काफी ज्यादा डैमेज हो चुके थे, बहुत ज्यादा ब्लड निकल चुका था, मतलब बचने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन उसके बाद जब वो ठीक हुए तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा। तो बस क्या था, उसके बाद हमारी शादी हो गई, उसके बाद तुम आ गए, तभी हमने तुम्हारा नेम रखा था शियावी। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना।